SADS यानी सडन एडल्ट डेथ सिंड्रोम। जी हाँ, सावधान हो जाइए। पिछले कुछ महीनों से ये सिंड्रोम इसका जो खौफ है वो बड़ा होता जा रहा है। युवा इसके निशाने पर है। इसमें हार्ट अटैक से जान चली जाती है, लेकिन हार्ट फेल होने की वजह का साफ साफ पता ही नहीं चल पाता। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह सिंड्रोम हर तरह के लोगों के लिए घातक है। फिर भले ही कोई हेल्दी हो, फिट हो, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करता हो, या फिर वो अनफिट हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप निराश होकर सेहत को किस्मत के भरोसे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है यंग एज में हार्ट अटैक के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन अगर 40 के बाद रेगुलर चेकअप करवाए जाए और आदतों में थोड़े थोड़े बदलाव किए जाएं तो हार्ट प्रॉब्लम के खतरे को 47% तक घटाया जा सकता है। मतलब ये एक बात आपके हाथ में है कि आप एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, बाकी छोड़ दें उस पर। जिसने आपको दुनिया में भेजा, उसने बुलाने का वक्त तय किया है, वो उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपना ख्याल तो खुद रखना होगा। दिल की सेहत के लिए सबसे पहले कमर और लंबाई के रेशियो का पता कीजिए। हेल्दी हार्ट के लिए जरूरी है कि कमर की जो चौड़ाई है हाइट की आधी हो या उससे भी कम रखी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आप बोल रहे थे तो मैं सोचने लगी कि अब इंची टेप लेके ये बहुत जल्दी ये काम करना शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल इतना ही नहीं, BMI यानी शरीर का बॉडी मास इंडेक्स भी 18 से 24 के बीच होना चाहिए। इसके साथ अगर स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, ये तो हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि केवल स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक घट जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप जुबान पर भी कंट्रोल रखते हैं, मतलब खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और सैचुरेटेड फैट या ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, रेड मीट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, यानी अच्छा खाते हैं और जो जंक फूड है उससे खुद को बचाते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका हार्ट जरूर हेल्दी रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ करनी है जिससे दिल को बचाने की ज़रूरत है, और वो है शोर, यानी कि नॉइज पोल्यूशन से भी दूर रहना है। बहुत तेज आवाज़ें भी दिल को बीमार कर देती हैं, और इसलिए तो अक्सर योग गुरु स्वामी रामदेव हुसैन ये कहते हैं कि कभी कभी ध्यान योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ऐसे में किसी और की नहीं, सिर्फ अपने ही दिल की सुनिए। रेगुलर चेकअप करवाते रहिए और खान पान की आदतों में थोड़ी थोड़ी अगर तब्दीली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे कभी भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर चेस्ट में पेन उठ रहा है और फिर अचानक तेजी से पसीना आने लग जाता है तो चेकअप तुरंत करवाएं। बीमार दिल की निशानी ये हो सकता है। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही बताएंगे। स्वामी जी, क्या मैं ठीक कह रही हूं या नहीं? एकदम ठीक कह रहे हैं। यही वो कारण है, चाहे वो हाई बीपी है, लो बीपी भी है, बल्कि हाई शुगर, लो शुगर, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, अंडर वेट, ओवर वेट, फिर ये स्मोकिंग, ये वो आदतें हैं जिनके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हमारे पीछे बालक पेड़ पर चढ़ उतर रहे हैं, जो इस तरह से कार्यक्रम करेगा, अब उसको तो अब ये तो फटाक से ऊपर चढ़ जाते हैं, वो भी ऊपर खावड़ पेड़ के ऊपर। इनको कहाँ कोई हार्ट की प्रॉब्लम क्या बिगाड़ेगी इनका। अब इधर से चल रहा है हार्ट बस्ती का, लंग बस्ती का, और जिनको भी ये प्रॉब्लम थी उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम मिटा ली है। इधर आओ, ये हमारे भाई हैं परवेज अख्तर और आयशा, इधर आओ। अब ये लोग कहते हैं हिंदू मुसलमानों का आजकल बड़ा बखेड़ा चल रहा है हिंदुस्तान भर में। इनको पेट में गोला सा बन रहा था और हालात ये हो गई थी कि खुद क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। किस चीज के? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के टीचर है। इनकी केमिस्ट्री बिगड़ गई, क्या हुआ था पेट में? तो ये मुझे तो 2 साल से प्रॉब्लम पहले से था, मगर 25 को मुझे पता चला कि यहाँ पे सिस्ट है, उसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। तो फिर यहाँ कितनी देर में ठीक हो गई? ये 4 दिन में बॉल्स है ऐसा राउंड मूव कर रहा था, राउंड करता था। अगर मैं टच करता था, घूमता था, ऐसे टच करने पे वो पूरा राउंड मूव करता था। हमारे भाई खुद एक टीचर हैं सीनियर, परवेज अख्तर भाई, इन्होंने ठीक किया। और इसकी पत्नी को तो क्या नाम बेटा? आयशा। कैंसर ठीक किया इसने। इसके लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। किसकी शिकायत का कैंसर था? आयशा, ये यहाँ था, ये था, और नीचे था जो वो यहाँ से तो इलाज से निकल गया। नहीं, यहाँ पहले निकल गया, फिर नीचे का वो फिर इंटरनल ऑर्गन्स पर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है गांठ हो गई।
परेशान थी, अब दोनों ठीक हो गए। तो आयशा और परवेज के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन बनता है। करो, बैठो उधर से। आयशा जी की हाइट भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कैंसर आयशा की और अख्तर भाई की भी, दोनों की अच्छी हाइट भी। और ये जो लगा हुआ है ताड़ासन करने में सुरेश, इसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो रही थी, इसको लग रहा था मैं तो मर जाऊंगा। अब ये योग टीचर बन गया, मरा नहीं, तर गया है। तो ये तो कुछ लाइव एग्जांपल्स मैंने दिए। ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, वृक्षासन से यात्रा शुरू कर सकते हैं हार्ट के लिए, और बड़े से बड़े रोग को मिटा सकते हैं हम। हमारे भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर ये जो अभ्यास है ना, ये दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे और ऐसे गोल घुमाते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर गोल गोल घुमा रहे हैं। ये जो पूरा पतंजलि वेलनेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ लगभग 2000 लोगों को हम यहाँ पर, और 1200-1300 लोगों को योगाग्राम निरामयम में, 3000 से ज्यादा लोगों को जो हार्ट है, और हार्ट के कारण जो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण ओबेसिटी, लो वेट, लो बीपी। ये दूसरी बहनियां खड़ी है लक्ष्मी, इसका बीपी इतना लो रहता था, अब मरी और तब मरी। ये और ये अभ्यास करके, सूक्ष्म प्राणायाम करके, फिर आज वही अर्जुन की छाल, दालचीनी, वही लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप तो बताया था, लौकी की खीर आज बताने वाले। अब हार्ट वालों को भी तो कुछ मिष्टान्न खाने का मन करता है। और कद्दू का भी जूस बड़ा जबरदस्त होता है। ये भी आज के हमारे पाक शास्त्र का हिस्सा होगा, कैसे बनाना है, कितना पीना है और क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि कड़वी लौकी का जूस पीने से आपको मौत भी मिल सकती है। यदि सामान्य लौकी का जूस पीने से, तुलसी पुदीना, स्वामी जी, लेकिन हमने तो मौत से बचाने की मुहिम चला रखी है, पूर्वक योग करना है। और 2 साल पहले हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी आपके साथ, कि हम बेवजह बेवक्त किसी को यूं ही नहीं मरने देंगे, लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा आपने उठा रखा है। तो स्वामी जी, आज जिस सिंड्रोम की हमने बात की है, जिसके साथ हमने शुरुआत की, वो अचानक से ही किसी को मौत दे देता है, उसी से बचाना है। तो हेल्दी हार्ट के लिए 40, आप भी कहते हैं कि रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, और कुदरत के करीब रहना, शाकाहारी खाना, अच्छा खाना और रोज योगाभ्यास करना, यही वो रामबाण तरीके हैं जिससे सेहतमंद रहा जा सकता है। तो आप तो स्वामी जी हिमालय की गोद में खुद रहते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो शाम तक लौट के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग भीषण गर्मी, पोल्यूशन, स्ट्रेस वाले माहौल में, शोर शराबे के बीच रहते हैं, वो कैसे खुद को हेल्दी बना के रख सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ? जरा ये भी समझाइए। डेली थोड़ा सा जिनको दौड़ने का, जॉगिंग का अवसर नहीं मिलता बाहर, तो घर में ही खड़े होकर के जॉगिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखो 3x6 की जगह में पूरा योग कर लेते हैं। ऐसे योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार के साथ और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैंने बताए, इनके साथ अपनी शुरुआत करें। और ऐसे शुरुआत करके फिर जो ज्यादा ना कर सके तो इतने अभ्यास तो जरूर कर ले। चलो बैठ जाओ। एक तो ये बटरफ्लाई, और एक ये अभ्यास ऐसे बैठ करके भी, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। और हाथों को देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। फिर इसमें गोमुखासन करते हैं, उष्टासन करते हैं, मकरासन, भुजंगासन करते हैं, मरकटासन करते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। ये अभ्यास करते करते हार्ट की जिनको परेशानी है, उनको सुबह से ही अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, दिन भर यही पानी पीना चाहिए। अब इस पानी को पिएंगे और सुबह हमारे साथ ये जो स्कंध संचालन करेंगे, गोमुखासन करेंगे, उष्टासन करेंगे, मकरासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे। और कोशिश करें 1 से 2 महीना, मैं कहता हूं सामान्य रोगों को, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी आदि को हम 1 से 2 सप्ताह में, और हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करना है। आपको पेसमेकर से बचाना, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाना है, तो फिर योगासन के साथ प्राणायाम भी जरूरी है। इसलिए हम गोमुखासन के साथ कपालभाति भी कराते हैं, और ये पॉइंट भी दबा देते हैं। मैं 500 1,000 बार ये पॉइंट दबाता हूँ। 1 महीने में 20, 25, 30 जिनका था इजेक्शन फ्रैक्शन, उनका 60 हो जाता है। ये मेरा 1-2 पर नहीं, हजारों पर अनुभव है। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपको पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं है, बस योग को नियमित अपनाने की जरूरत है। अर्जुन की छाल
और अर्जुनारिष्ट खाने के बाद ले लें, हृदयामृत खाने के बाद और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें। थोड़े दिनों तक तीखा, तला, मैदा, मीठा, घी, तेल थोड़ा बंद कर दें। साग, सब्जियां, फल, अंकुरित इतने अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें उनको ले लें। जितना हो सके, कल और आज निर्जला एकादशी पर उपवास कर रहे हैं तो जितना हो सके पानी पर उपवास कर लें, लौकी पर उपवास कर लें। 1-2 महीना विशेष डाइट फॉलो करने से कोई कमजोरी नहीं होती, उसके बाद नॉर्मल डाइट फॉलो कर लेते हैं तो कोई न्यूट्रिशन की कमी शरीर में नहीं रहती है। तो हार्ट के ब्लॉकेज को तो हम रिवर्स करते ही हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन को तो ठीक करते हैं, हार्ट इनलार्ज हो गया हो, पल्पिटेशन बहुत हाई रहती है उसको तो ठीक करते हैं। इसके जो मूल कारण है, हम बीपी को भी ठीक करते हैं, शुगर को भी ठीक करते हैं, ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करते हैं। और जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कैसे रहे? जब बीज ही नहीं रहा तो वृक्ष कहां से होगा? तो हम जड़ से रोगों को मिटाते हैं, रोगों के कारण का निवारण करते हैं। ये गोमुखासन, जिनसे बन पाए उनसे थोड़ा सा उष्टासन भी करा लेते हैं। ये और जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट डिजीज जो पूरा ना बन पाए तो आधा करवाते हैं। ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त जेनेटिक कारणों से भी जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसका भी निवारण करते हैं। अब उल्टे लेट जाते हैं ऐसे, मकरासन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, यह हार्ट का पूरा पैकेज है। प्राणायाम तो इसमें अप्रतिम लाभ करता है। और यदि शुगर है तो ये लौकी और कद्दू के साथ उनको खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, इसका जूस पिला देते हैं, चिरायता, कुटकी जो उपलब्ध हो जाए। और जिनको शुगर है उनको मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद देते हैं। और बीपी है तो बीपी ग्रिट या मुक्तावटी कोई भी एक दे देते, उसी से काम चल जाता है। एलोपैथी की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, दवाइयों से बीपी शुगर को लोग दबा के रखते हैं। अच्छा स्वामी जी, थायराइड क्लम, थायरोगिट और जो है धनिया का पानी देते हैं, हम दबाते नहीं, जड़ मूल से बीमारियों को मिटाते। मीनाक्षी जी, मकरासन, भुजंगासन। स्वामी जी योगाभ्यास तो देखिए आप करा ही रहे हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ साथ योग कर भी रहे हैं, लेकिन हार्ट को कमजोर और बीमार बनाने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनकी भी बारी बारी से बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने बीपी और शुगर की बात तो की, हाई कोलेस्ट्रॉल देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा दिल कमज़ोर होता है, बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता चला जाता है। कई बार तो कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पर होता है, एहसास नहीं होता, और जब वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाता है, दिल बीमार हो जाता है, तब समझ में आता है कि बहुत देर हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के उपाय क्या क्या हैं, योग अभ्यास के साथ साथ ये भी समझाएं। कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने का सबसे सटीक उपाय है, आप लौकी का जूस पिए, कद्दू का जूस पिए, और अर्जुन की छाल, दालचीनी लेते उससे भी। सुबह खाली पेट आप लहसुन खाते हैं अथवा प्याज एक ले लेते हैं, उससे भी। गोधन अर्क सुबह पी लेते हैं, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। आप संतुलित भोजन लेते, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कमजोर हो जाता है। अब किसी किसी का लीवर कमजोर होता है, उससे जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए लीवर को ठीक करने के लिए कपालभाति रोज करते हैं। और जो रेडीमेड उपाय है ना, उसमें लिपिडोम हमने उपलब्ध कराया। और जो आलसी लोग लौकी का जूस, सूप, सब्जी आदि नहीं खा पाते, उनके लिए लौकी घनवटी भी उपलब्ध करवाई है। अब इनमें से कोई भी एक उपाय अपना ले। कोई गर्म पानी ही दिन भर पी रहे, अब बताओ, छोटी सी बात है। मैंने ये प्रयोग पिछले 25 वर्षों से किया। जब भी प्यास लगी गर्म पानी ही पिया, क्योंकि कभी धूप में, कभी छाव में, कभी एसी में, कभी आंधी बरसात में, पूरे देश दुनिया में मैं घूमा, लेकिन मैंने अपने शरीर के ऊपर कोई उसका बुरा असर आने नहीं दिया। कारण ये रहा, और गले से मैंने बोला, रोज 10-10, 12-12 घंटे बोला, फिर भी गले पर असर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गर्म पानी ही पिया। गर्म पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। अब जिनको एसिडिटी होती है, फिर उनके लिए लौकी वाला विकल्प ठीक है, क्योंकि बहुतों को गर्म पानी पीने से भी एसिडिटी हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल रखना है तो बस ये उपाय अपनाएं जो हमने बताया भी। और कोलेस्ट्रॉल के साथ मोटापा भी बढ़ गया है,
तो फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन 5 अभ्यास और बता देंगे। तो और मोटापा और ज़्यादा कम करना है तो फिर 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार अश्वगंधा के ले लें। त्रिफला, गुग्गल, मेदो और हवटी या वेट गोर ले लें और गर्म पानी पीने के उसमें भी बोलते हैं। और थोड़े दिन अनाज, मीठा, घी बंद करके थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल कर लें, थोड़े दिन परहेज पत्ते कर लें, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। और फिर कैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो हार्ट की प्रॉब्लम के 2 बड़े कारणों का तो निवारण बता दिया आगे। और आपके मन में जो भी प्रश्न और पूछ लो मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, एक स्टडी आई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, वो ये बताती है, जिसके बारे में आप भी अक्सर कहते रहते हैं, कि जो शरीर का बैलेंस है, हाइट के मुताबिक वज़न का होना, हाइट के मुताबिक शरीर की चौड़ाई का होना, तो जो कमर की चौड़ाई है वो लंबाई की आधी या उससे भी कम होनी चाहिए। तो जो बॉडी मास इंडेक्स भी अगर 18 से 24 के बीच है तो हेल्दी हार्ट की निशानी ये माना जाता है। लेकिन ये वज़न, कमर की ये चौड़ाई मेंटेन कैसे रखी जाए, और ये बड़ी बहुत दिलचस्प बात है कि अब इसको जाके नापना होगा कि हाइट से हमारी कमर की चौड़ाई क्या आधी है, उससे कम है, कहीं ज़्यादा तो नहीं निकल गई। देखो, ये कमर को घटाने के लिए ही है ये पादवृत्तासन। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले, ऐसे पूरा ऐसे गोल गोल घुमाए ऐसे। इससे थाई, बटक, शीर्ष और कमर सारे एकदम स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाएंगे। और कमर तो एकदम पतली पतली हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये। और जो एक एक पैर से कर रहे, जो दोनों से नहीं कर सकते, और फिर बैठ करके चलो भाई सब करो। ये तो बहुत इजी है, इसको तो कोई भी कर सकते हैं। ऐसे सबकी कमर को पतला कर देते हैं। ये 100-200 बार ऐसे कर लेते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ कीजिए सभी। ये इससे तो कमर इतनी पतली हो जाती है, ऐसे 100-200 बार ये और 100-200 बार ये कर लेते हैं। तो ये बीएमआई को 100% परफेक्ट बनाने के लिए 5 अभ्यास बता दिए हैं कोलेस्ट्रॉल के बाद। और देखो, कमर को मापने और मपवाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंगूठा पीछे रखो, तुम भी रखो। हमारे परवेज अख्तर भाई के तो पकड़ में आ जाएगी, बाकी जो है उसकी तो पकड़ में नहीं आएगी। अभी पीछे अंगूठा और सामने से अंगुलियों में ऐसे आना चाहिए। देखो पेट, अच्छी बात। हाँ, अभी मीनाक्षी जी आप ये कार्यक्रम मत करना, क्योंकि आपके भीतर दूसरी आत्मा भी अवतरित हो गई। नहीं, मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हुसैन अपना ट्राई करके देख रहे हैं, मैं टोकने ही वाली थी। हुसैन जो है चेक कर रहे हैं कि बीएमआई ठीक है या नहीं आई होगी। और दूसरा तरीका ये है हुसैन भाई, फिर वो आपको जो सिंहासन से उतर के आसन पर आना पड़ेगा मीनाक्षी जी के साथ। तो बाएं पैर को देखो, बाएं हाथ से ऐसे पकड़ा, दाएं पैर को पीछे से दाएं हाथ से ऐसे पकड़ा, और उसके बाद कई लोगों को तो स्वामी जी छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा। लॉक हो गया तो है। लॉक हो जाएंगे, उनको छुड़ाने जाना पड़ेगा। तो ये बीएमआई का परफेक्ट तरीका है। और जो ज्यादा ना कर सके, खाली कपालभाति करते रहे और खाने पीने पर कंट्रोल कर ले, जुबान पर कंट्रोल रखो। जो चटोरे होते हैं, काम चोरे होते हैं और फालतू में इधर उधर हांटते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव कामों में लगे रहते हैं, हंडोरे होते हैं, फिर वो जीवन में सदा दुखी रहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसी से ठीक हो जाता है। और हार्ट के प्रॉब्लम है ना, तो इसको दबाते हुए करें। डायबिटीज है तो इसको दबाते हुए करें। बीपी है तो ये दबाते हुए करें। तो हार्ट, बीपी और शुगर, और साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब लंबे समय तक बीपी और शुगर की प्रॉब्लम बनी रहती है तो ये किडनी का भी पॉइंट साथ दबा लें। किसी किसी को थायराइड के कारण से भी हार्ट की पल्पिटेशन और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ से भी पॉइंट दबाते रहें। तो ये एक्यूप्रेशर भी, मर्म चिकित्सा, नाड़ी विज्ञान भी साथ साथ बता दिया हमने हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। अच्छा स्वामी जी, आप खुद ये कई बार बता चुके हैं कि
और कई स्टडीज भी ये बताती शुगर हैं। है तो मंडूकासन और योग मुद्रासन। जी जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आपने भी ये बात कही और बहुत सारी स्टडीज भी ये बताती हैं कि अगर किसी परिवार में किसी एक पुरुष या महिला को, बल्कि पुरुष में 55 साल और महिलाओं में 60 साल की उम्र में से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी है, तो ये आगे की पीढ़ी में इस बात के, इस प्रॉब्लम के ट्रांसफ़र हो जाने का, यानी हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, दिल की बीमारी बढ़ाने वाली आदतें भी आने लगती हैं। तो इन आदतों को कैसे बदलें, क्योंकि रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आदतों को बदल लिया जाए तो 47% जो रिस्क है वो घट जाता है। मैं तो कहता हूं योग करने की आदत डाल लीजिए, 100% रिस्क घट जाएगा। ये जो बात टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं ना कि इतनी ये चीज ठीक कर ली तो इतना, ये ठीक कर लिए तो इतना, तो एक हम कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, हम लोहार वाली मारते हैं चोट। एक योग करने की आदत डालिए, 100% रिस्क खत्म। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और जेनेटिक एक्सप्रेशन। जेनेटिक एक्सप्रेशन हमारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लेवल पर होता है और उससे हार्ट के मसल्स वीक होते हैं। हार्ट में जो है गंदगी, कचरा जमा होने लगता है। कोई इसको कोलेस्ट्रॉल, कोई दूसरे नाम दे रहा है। अभी तक तो यही नहीं पता लगा कि भीतर जो आर्टरीज में जमा होता है वो मटेरियल है क्या। लेकिन ऐसा लोगों ने देखा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को हाई रिस्क होता है। तो अंदर, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, कैल्सिफिकेशन होना, हार्ट का इनलार्ज होना, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, कोई भी कारण है उसका निवारण हो जाएगा। सुबह सुबह योग कर लेंगे तो खाने पीने की आदतें भी अपने आप फिर ठीक हो जाती हैं। एक योग करने की आदत से सारी बुरी आदतों पर भी कंट्रोल आ जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह की जो जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफ जो जीते हैं, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी जो विचार है, उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तो मैं तो आपने 50% बताया, 47% बताया। मैं तो कहता हूं एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें ठीक और 100% जेनेटिक हार्ट डिजीज का खतरा भी टल जाएगा मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, अब एक और ऐसी बीमारी की बात कर लेते हैं जिस बला के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज। अब ये एक ऐसी बला है जिससे शरीर को नुकसान तो पहुंचता है और वक्त रहते इससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि योग का तो सिद्धांत ही ये है कि समय पर अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए, नब्ज पकड़ ली जाए, तो फिर ठीक किया जा सकता है। तो स्वामी जी, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के बारे में भी थोड़ा बताएं, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। मैं लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। आज ये बेटी अचानक आई, सेकंड वैक्सीन की डोज के बाद इसका चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो गया था। फिर सामने कर लो बेटा। क्या नाम बेटा आपका? अनुराधा। कितनी उम्र है? हाँ चालू है। 32 साल। 32 साल की उम्र है। और क्या हालत तो हुई थी? ये मेरी उंगलियां मूव नहीं हो रही थी, रिस्ट मूव नहीं हो रही थी, मैं कुछ होल्ड नहीं कर पा रही थी और हाथों से ना, और घुटना बेड नहीं हो रहा था, ये ऐसे मैं चल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और हिप जॉइंट में भी काफी पेन था। और अब मेरा बिल्कुल यहाँ के 5 दिन में बिल्कुल 5 ही दिन में ठीक कर लिया इसने, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से हो बेटा? मेरठ से। मेरठ से। मेरठ में तो एक 1857 की क्रांति हुई थी, इसने योग क्रांति करके अपने आप को ठीक कर लिया। पैर सामने खोलो बेटा ऐसे ही। अब देखो, आर्थराइटिस जब ज्यादा हो जाता है तो रोमेटिक हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस के कारण से ये हार्ट तक असर आता है। पहले एक एक अंग जाम होता है, फिर हार्ट ही पूरा जाम हो जाता है। अब इसने 5 दिन में काम कर लिया। पहले चल फिर नहीं पाती थी, व्हील चेयर पर आ गई थी, पड़ी रहती थी, बेड रिडन हो गई थी। अब ये चल पा रही है, दौड़ पा रही है। ये इसको रक्त मोक्षण करा दिया, सींगी करवा दी, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करवा दिया, इसको स्टीम करवा दी, और थोड़ा परहेज भी करा दिया। एटीएम की सब्जी खिला देते हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम हो तो फिर ये लंग बस्ती भी करवा देते हैं, जो उधर भाई को हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें हम जो इंडिया टीवी पर बताते हैं, इनको हल्के में ना ले। अब इसलिए मैं कह रहा था, चाहे वो सोराइटिक हार्ट डिजीज है, चाहे वो रोमेटिक हार्ट डिजीज है, सोराइसिस के कारण से भी हार्ट के ऊपर असर आता है और आर्थराइटिस के कारण से भी असर आता है। अब मैं ये नहीं कहता कि सबका 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन लगे रहे, ऐसे बैठ जाओ, तो लगे रहे तो हो जाएगा ठीक, जैसे इस गुड़िया ने ठीक किया। तो ऐसे 5-5, 7-7 दिन में, जैसे परवेज अख्तर भाई ने 5 दिन में पेट का गोला इधर उधर
फैल रहा था, वो हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है। तो 5 दिन में भी अच्छे हो सकते हो, 50 दिन लगेंगे, हो जाओगे ना, रास्ता मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी। ठीक होने की गारंटी बस है, मिल गया है, वक्त का ये है इंडिया कि टीवी ने ऐसा जी ठीक होने की गारंटी है, लेकिन ठीक कितने दिन मेरे में भाई। कौन होगा ये थोड़ा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, स्मोकिंग अगर छोड़ दी जाए तो हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क 50% घटाया जा सकता है, ऐसा वक्त वक्त पर होने वाली रिसर्च बताती हैं। ऊपर से अल्कोहल भी हार्ट को बीमार करता है। वैसे तो किसी भी आदत को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, हम लोग यहाँ चाहे बात कर लें थोड़ा मुश्किल होता है ज़रूर। जो लोग उस आदत में पड़ चुके हैं बस उनको अपने आप को योग की आदत में डालना होगा जैसा आप कहते हैं। लेकिन स्वामी जी, प्राणायाम और मेडिटेशन ये विल पावर को मजबूत करता है, तो आज ज़रा ये भी अभ्यास कुछ करवा दें आप, ताकि जो लोग अभी भी आदतों के शिकार हैं अल्कोहल के और सिगरेट के, तो वो भी अपने आप को उनसे बचा सकें। ये लंबे गहरे सांस लेने से, सामान्य गति से, तीव्र गति से, भस्त्रिका, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा, उनको तेजी से नहीं करना। अब उनको अर्जुनारिष्ट, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, ये सब तो हम पिला देते हैं। और प्राणायाम करने से ना पूरा बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का जो चक्र है, गलत चक्रव्यूह से आदमी बाहर निकल जाता है। अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छे विचारों की साइकिल, अच्छी संवेदनाओं की साइकिल, अच्छी एनर्जी की जो साइकिल है, उसमें आदमी पूरा समाहित हो जाता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, नाम जप के साथ, ध्यान के साथ, अंतर्मुखी होकर के मूलाधार से सहस्रार तक, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको हृदय चक्र में ध्यान करते हुए, किसी के हार्ट के ब्लॉकेज हैं तो मेरा हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो रहे, किसी को शुगर है तो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, किसी को और ये जो आपने बोला बैड हैबिट्स हैं, तो मैं सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की पराधीनताओं से, सब प्रकार के एडिक्शन से मैं मुक्त हो रहा हूँ। मैं स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये विचार ही आदमी को बहुत हौसला हिम्मत देता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है मेरे भाई हुसैन। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी सूर्य भेदी, ओंकार गायत्री का ध्यान, सब ये सब करते हैं ना, तो मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बदलते देखा है। और उनके रोग मुक्त होने से उनको व्यसन मुक्त, नशा मुक्त होते भी मैंने देखा है। तो ये रोग मुक्ति का और नशा मुक्ति का साथ साथ अभियान चला रहे हैं। अनजाने में लोग योग शुरू कर देते हैं और अपने आप कब उनके बीड़ी सिगरेट शराब छूट जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। ये एकदम हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी जो योग नहीं करते उनका सच में कोई भी एडिक्शन, खास करके बीड़ी सिगरेट शराब का एडिक्शन छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसके तो बात छोड़ो, लोगों से चाय कॉफी तक नहीं छूटती है। और हर किसी का एडिक्शन छूटना चाहिए स्वामी जी, लेकिन ऑफर में बड़ी शक्ति है। योग की आदत से सारी बुरी आदतें। स्वामी जी, ऑफर में बड़ी शक्ति है। दिल्ली में तो एक के साथ एक फ्री वाला मामला चल रहा है, तो ऑफर का भी बड़ा मामला रहता है। लेकिन योग का ऑफर जो अपना लेगा वो अपनी जिंदगी संवार लेगा। अब हम शामिल करते हैं स्वामी जी सवालों को, क्योंकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास आ चुकी है। थोड़ी देर से हमारी बात पहुंची मीनाक्षी स्वामी। स्वामी जी, पहला सवाल रजत चौहान का है। 2 दिन पहले उनके दादाजी की साइनस की सर्जरी हुई है और वो कितने दिनों के बाद से योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं? अभी 2 दिन पहले सर्जरी हुई है। देखो, रजत जी के लिए ये उत्तर है कि साइनस की सर्जरी के तुरंत बाद योग शुरू कर सकते, धीरे धीरे आराम आराम से भस्त्रिका करें, आराम आराम से कपालभाति करें और 1 सप्ताह बाद अनुलोम विलोम शुरू कर दें। उज्जाई तो जो है वो उज्जाई, भस्त्रिका, कपालभाति और उद्गीत ये तो आज से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात तो मुझ तक पहुंच गई थी, लेकिन मैं एक के साथ एक फ्री क्या मिल रहा है ये सोच रहा था, तो बाद में मेरे ध्यान में आ रहा है एक के साथ एक सिगरेट फ्री मिल रही है, बीड़ी गुटखा तंबाकू फ्री मिल रहा है।
एक बोतल के साथ स्वामी जी दूसरी बोतल मुफ्त है कि ये सारी की सारी मुफ्त में मिले। और सुनो मेरी बहन मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, मुझे सारी धरती कोई दौलत दे, कोई मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया, कहे कि लाखों करोड़ का साम्राज्य आपको मिलेगा और एक घूंट पी लो, एक कस मार लो, मैं नहीं मारूंगा। यह है संकल्प की शक्ति। हमारे मुस्लिम भाइयों को जो इस्लाम को पूरी दृढ़ता से फॉलो करते हैं, हमारे उन सनातनी भाइयों को जो दृढ़ता से अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनको कोई शराब नहीं पिला सकता। उनको कि हमारे खुदा ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे पैगंबर ने, भगवान रामकृष्ण ने, जो हमारे भगवान हनुमान जी ने, गौतम कणाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद ने, इन्होंने सिगरेट नहीं पी, इन्होंने शराब नहीं पी, तो मैं कैसे पी सकता हूं? तो ऐसे ये जो दृढ़ता है ना, ये हमें बड़ी चीजों से बचा लेती है। जैसे मुफ्त में मिले सारी ये बीमारियां तो वो एक के साथ एक की तो बात छोड़ो, वो भी नहीं लेंगे। अगला प्रश्न आप ले। मैं तो बहुत वक्त से स्वामी जी सुनता आ रहा हूं, अमृत हमने पी रखा। पीते नहीं तो जीते कैसे हो? मीनाक्षी आप अगला सवाल ले लें। जी, पानी पीजिए, जूस पीजिए, आज लौकी की खीर है वो सिखाएंगे स्वामी जी, वो सीखिए, वो पीजिए। अच्छा स्वामी जी, प्रदीप का सवाल है, बाईपास सर्जरी होने के बाद कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं? जिनकी रिसेंटली बाईपास सर्जरी हुई है, प्रदीप ऐसा बोल रहे हैं, कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं? रिसेंटली जिनकी हुई है, ये प्रदीप जी सहित सबके लिए बता रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम और आराम आराम से अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम और जो बिटिया कर रही है मेरे बाएं तरफ, सब कर रहे हैं, करो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये 3 तो पहले ही दिन से कर सकते हैं। और 1 सप्ताह बाद सभी सूक्ष्म व्यायाम जो हम अभी सुबह से बता रहे हैं, और जो है सारे प्राणायाम आराम आराम से कर सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। पहली बात तो मैं सर्जरी के बारे में एक बात कहता हूं कि आपने लीवर की, किडनी की, हार्ट की कोई भी सर्जरी कराई तो आपको 10 साल एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन आप यदि ओरिजिनल रूप से अपने हार्ट को ठीक करते हैं हमारे साथ इंडिया टीवी पर, और एडिक्शन आप डालिए इंडिया टीवी देखने का, स्वामी रामदेव को, हुसैन भाई को, मीनाक्षी बहन को, ज्योत्सना को देखने का, और फिर योग करने का, तो फिर आप में बाकी एडिक्शन भी नहीं रहेंगे। और कोई भी ऑपरेशन के बाद तुरंत आप ये शुरू कर सकते हो। जिनको 10 साल जीना है वो ऑपरेशन करा लेना, और जिनको 40-50 साल तक अपने हार्ट को ठीक रखना, वो आज जो हम नैसर्गिक उपाय बता रहे हैं इनको अपना लेना। अगला प्रश्न ठीक स्वामी जी, अगला सवाल जल्दी से शामिल कर लेते, फिर अगले पड़ाव पर चलेंगे। अगला सवाल माया का है। उनके 40 साल के बेटे को अपेंडिक्स में सूजन आ गई है और गांठ सी बन गई है, तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय जो परवेज को बताया था, इधर आओ परवेज भाई, जो परवेज को बताया था कि इनको बस्ती दी गई लिवोग्रिड की, सिस्टोग्रिड की, तो हाँ कायाकल्प और लिवोग्रिड का काढ़ा बना के सिस्टोग्रिड डाल करके बस्ती दे दी, तो एकदम से, और उसमें थोड़ा गोधन अर्क और डाल दो, तो पूरा अंदर का जैसे इनको गोला ठीक हो गया था, ऐसे अपेंडिक्स में जो है अंदर से पूरा सूजन आ जाता है। और लोग कहते हो तो फालतू का है, उस फालतू का नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अभयारिष्ट पी लेंगे या हरित की चूर्ण ले लेंगे, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लेंगे, लौकी का जूस पी लेंगे, तो अपेंडिक्स भी ठीक हो जाएगा, अपेंडिक्स की सूजन भी ठीक हो जाएगी। बातें और स्वामी तो जी छोटी है, अब बात सच में ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है। अब स्वामी जी मुझे याद आ रहा है कि आप खाने पीने के सेगमेंट की बारी आ चुकी है, और आज आपने लौकी की खीर की बात शुरुआत में बता दी, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लौकी की खीर कैसे बनेगी। आप पाक शास्त्र वाले टेबल तक पहुंचे, और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कमजोर हो रही मांसपेशियां कैसे बनेंगी मजबूत? हाथ पैर, हार्ट, लंग्स के डैमेज मसल्स किस योग से होंगे दुरुस्त? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग इम्यून सेंसर को करेगा करेक्ट। कल सुबह 7:56 पर। वक्त थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा पहले कार्यक्रम शुरू हो रहा है 7:56 पर। तो स्वामी जी कैसे बनेगी ये लौकी की खीर? इधर पीछे की तरफ देखो, लौकी को कद्दूकस में कसने, और कद्दूकस में कस के अच्छे से धो लें। इसको छिलका उतार सकते हैं, छिलके के साथ भी बना सकते हैं, अपना अपना टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कद्दूकस में कस के फिर इसकी खीर बना लेते हैं।
देखो कद्दू में कस के इसको गरम गरम दूध में डाला। लौकी जो है स्वामी जी अपने खेत की हो तो छिलके के साथ, बन करके तैयार बाजार की हो तो छिलका उतार के। ये ठीक कहा आपने। और ये कद्दू जो है ना, ये जो है आगरा का पेठा बोलते हैं, इसकी मिठाई बनाते हैं अक्सर लोग। अब इसको इस पेठे के अंदर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा ये पुदीना और धनिया ये थोड़ा सा और डाल देते हैं ना, तो इतना टेस्टी बन जाता है। ये तो मैं ऐसा को पिला देता हूँ जिसने कैंसर को ठीक किया। ऐसी चीज़ों से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और खीर खिलाएंगे, हमारे इनका वेट बढ़ाना है हमारे अख्तर भाई का। और साथ में अर्जुन की छाल और दालचीनी, इनको कूट करके इमाम दस्ते में और इसका दिन भर पानी पिला देते हैं। तो ये तो कितने भीतर के अंदर के ब्लॉकेज हों, पूरे ब्लॉकेज को अंदर से साफ कर देता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। मीठे के तौर पर हम हनी, गुड़, शक्कर या मधुरम का ही प्रयोग कराते हैं, वैसे यही प्रयोग करती है। और जो है अर्जुन की छाल में दालचीनी मिला देते हैं तो अपने आप ही बहुत मीठी होती है। और किसी को फिर भी मीठे का शौक हो तो थोड़ा सा जो है ये मधुरम मिला सकते हैं। तो ऐसे आज की खीर तैयार होगी। आप अब फटाफट 50 बताइए। कल हम सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर फिर से मिलेंगे और फिर से लोगों को जगाएंगे और बताएंगे। सारे देश को रोग मुक्त और नशा मुक्त बनाना हमारा मकसद है। कोई भी बेमौत ना मरे और अच्छी चीजें खाएं पिएं, अच्छा जीवन जिए। और कैंसर से लेकर के और हार्ट की, पेट की, अर्थराइटिस की सब बीमारी मिटाई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। परवेज अख्तर साहब के बालों की जो केमिस्ट्री है उसमें भी कुछ केमिकल लोचा लग रहा है, वो भी ठीक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। इनको केश कांति एडवांस दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुगर की वजह से चले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।